अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कल मी कहता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 10 और पार्ट 4 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। कल इस चक्कर पास होगा। इस लेट्स स्टार्ट।
मत रो देवकी। महाराज कंस की आज्ञा से आप दोनों को बंदी गृह से मुक्त किया जाता है। अब आप दोनों स्वेच्छापूर्वक जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। आकाशवाणी के कारण आपकी 8वीं संतान होने तक आपको कारागार में रखना आवश्यक था। सो अब आपकी 8 संतानें हो चुकी हैं। अतः हमारे न्यायशील महाराज का कहना है कि अब आपको कारागार में रखना उचित नहीं है। हमारे महाराज कितने दयालु हैं कि आपको आपके महल तक ले जाने के लिए एक रथ भी भेजा है। रथ कारागार के द्वार पर खड़ा है। आप चाहें तो रथ का उपयोग कर सकते हैं। महाराज से बस इतना ही कहना कि रथ भेजकर जो दया और करुणा का प्रदर्शन उन्होंने किया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। परंतु हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम पांव प्यादे ही अपने घर तक चले जाएंगे। चलो देवकी। हे स्थान देवता, इतनी वर्ष आपकी छाया में रहकर हम जीवित रहे, उसके लिए हमारा नमन स्वीकार करें। और भी जो अदृश्य आत्माएं, उनको हमारा नमस्कार। भगवान आप सबका कल्याण करें। राजघरानों की रीत है कि कहीं से जाते समय सेवकों को कुछ पारितोषिक दिया जाए, परंतु इस समय आपको पारितोषिक देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवल आशीर्वाद ही दे सकती हूँ कि भगवान आप सबको सुखी रखे और सद्बुद्धि प्रदान करे। चलिए देव, आओ चलो।
जी यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है वो दिखाया गया कि खुशी, और एट द एंड दिखाया गया कि एक गम की स्थिति चल रही है। दो सिचुएशन है, ज़िंदगी के दो पहलू हैं और दोनों के ऊपर जो है उधर श्री कृष्ण जी जो हैं उन्होंने जन्म लिया था, तो कह लें कि नहलाया धुलाया जा रहा है, और वहाँ पे पूरे कह लें कि राज्य में जो है सेलिब्रेशन हो रही है। एक कह लें कि गाने चल रहे हैं, एन्जॉयमेंट मोमेंट जो है वो एक किस्म का सेलिब्रेशन मोमेंट जो है वो देखने को मिला। और वस्त्र जो हैं वो और तोहफ़े-तोआइफ़ जो हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं, किस्म का दान किया जा रहा है, और वहाँ के लोगों की हेल्प भी होगी और लोग खुश हैं इस चीज़ को के कह लें कि शामिल होकर। तो वो एक मोमेंट चल रहा था वहाँ पे। तो उसमें देखा गया कि स्वर्ग में भी और ज़मीन के ऊपर भी, मतलब ज़मीन व आसमान जो है वो दोनों जो हैं वो खुशी से कह लें कि खुशी के रंग नज़र आ रहे हैं, और एन्जॉयबल मोमेंट बना हुआ है। लेकिन ऑन अदर हैंड जो है कारागार में जो है लास्ट मोमेंट चल रहा था, और क्योंकि 8 साल जो है वो उन्होंने कैद काटी है, जो क्या नाम है देवकी, और उनका नाम वसुदेव। वासुदेव जो है, कुमार वासुदेव। तो वो जो है उन्होंने कारागार में अपनी कह लें कि ज़िंदगी के 8 साल गुज़ारे हैं और अपनी संतानों की कुर्बानी दी है। तो वो उनके लिए कह लें कि दुःख भरा मोमेंट है, और देखकर तकलीफ़ हो रही थी कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग किस तरह, मतलब उन्होंने इतनी बड़ी जो है वो कुर्बानी दी है, और ये उन्हें पता था एट द एंड कि 8वीं संतान होगी। श्री कृष्ण जो है, वो तारनहार जो है वो आएँगे, और वो सारी कह लें कि जो परेशानियाँ हैं उनका समाधान जो है वो होगा, और सारी परेशानियाँ, दुःख, तकलीफ़ें जो हैं वो ख़त्म होंगी। ज़ुल्म और सितम जो है, जो कंज़ ने ढाया हुआ है, वो ख़त्म होगा। तो इसी के थ्रू उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है दोनों ने। और वो जो है कुर्बानी देते वक़्त वो फ़ीलिंग जो थी कि मतलब जब उन्होंने वो उनकी हथकड़ियाँ जो हैं वो काटी हैं, तो वो मोमेंट जो है उनके लिए वही समझ सकते हैं जो उनके ऊपर बीत रही थी। और क्योंकि आम बंदा उसे महसूस कर ही नहीं सकता। उनके हाथों के ऊपर वो ज़ख्म जो हैं वो बता रहे थे कि हर वक़्त उनके हाथों में वो हथकड़ियाँ, एक लिमिटेड एरिया जिसमें वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, उससे बाहर उन्होंने रोशनी बड़ी मुश्किल से वो देखी है। तो वो मोमेंट वो चल रहा था। तो अगेन वो जो मंत्री खड़ा था, वो जो लोग खड़े थे वहाँ पे गार्ड थे, वो कह रहे थे कि कंस ने कहा होगा उनको, वही रथ का, कि सवारी आपको दी जाती है, और राजनीति। तो मतलब वही उसमें कि मतलब आप जाएँ, और उन्होंने कहा पहले लेके देख ली है सारी सिचुएशन, क्योंकि उस वक़्त उसने कहा था कि मेरी चचेरी बहन कंस ने, बड़े फ़ख्र के साथ, प्यार के साथ, और बड़े प्यार निछावर कर रहा था। और जब आकाशवाणी हुई तो उसका असल रूप जो है वो देखने को मिल गया। अगेन उन्होंने वो जो है उसको ना कर दी, रद्द कर दिया स्ट्रेट अवे देवकी जी ने। और एट द एंड जो मैसेज दिया वो बड़ा, मैं कहूँ कि कोई लेजेंड हो ना, कोई मतलब वो सोच रखने वाला और वो उस लेवल का, तभी वो कर सकते हैं। इतने जुल्म और सितम के बाद भी देवकी जी कह रही हैं कि आपका कल्याण हो, खुश रहे। उन सबको कह रही हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा है, एक मैसेज भी दिया है कि मतलब कि सुधर जाएँ आप। मतलब एक हिदायत जो है वो दी है कि शायद आप ठीक हो जाएँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि ठीक हो। मतलब जो आप कर रहे हैं वो गलत था, और आपको सुधरना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए। वो थोड़े शर्मिंदा थे, लेकिन जहाँ पे कंज़ होता तो मेरे ख़्याल में उसे रत्ती बराबर जो है वो फ़र्क भी ना पड़ता। उसमें वो चीज़ जो है वो हिस्स जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल देखते हैं कि वो अब ट्रैवल जो है वो कहाँ पे करते हैं, किधर जाते हैं। जी बिल्कुल जी। और सारे जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं श्री कृष्ण जी के जो है वो जन्म पे। और उधर देवलोक में भी जो है वो भी, वहाँ पे भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, स्वर्ग लोक में भी मनाई जा रही हैं, और धरती पे भी मनाई जा रही हैं खुशियाँ। हर तरफ जो है वो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और सारे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। देवता भी कर रहे हैं, अप्सराएँ भी कर रही हैं, और उसके अलावा जो है अपना क्या नाम है देव ऋषि उनका, नारद। देव ऋषि नारद जी जो हैं वो भी कर रहे हैं सेलिब्रेट। उसके बाद नंद राय जी और जितने गांव वाले हैं वो सारे जो है वो कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे उनके भी जो है बंधन जो है वो टूट तोड़ दिए गए हैं, जो कि उनको कैद किया हुआ था, वहां से भी आज़ादी मिल गई। और एक वही सियासी एक मोहरा जो है वो खेल रहा है कंस के जी, कितना दयालु है, जो इतनी बात हुई थी उसके बाद आज़ाद कर रहा है जी। हुँ, 8वीं संतान तक ही रखना था कैद में, तो उसके बाद देखें जी आपको आज़ाद कर रहा है, कितना दयालु है, कितना जो है वो
रहम दिल है जी कंज, और रहम दिखा रहा है आप पे और आपको आज़ाद कर रहा है अब। तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है आखिर पे कि राजघराने का जो है वो एक परंपरा है कि अगर कहीं पे भी जो किसी जगह को छोड़ के जाना होता है तो वहाँ के सेवकों को जो है वो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, दे के जाते हैं। तो लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं, आशीर्वाद ही है, सारे सुखी रहो। और तो उस वक़्त वो मैं देख रहा था कि सबके जो है वो चेहरे जो है वो ढलक गए थे कि शर्मिंदा हो रहे थे एक किस्म का। तो लेकिन ये है कि वो उस वक़्त निकल गए हैं, अब कहाँ पे जाते हैं ये वाक़ई आगे देखेंगे जी। बिल्कुल जी। कंस ने आखिरी टाइम पे दयालु जो है वो अपनी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें उसकी सहायता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पास्ट में जो चीज़ें उसने की हैं दया को लेकर, वो सब चीज़ें जो है ना भूली नहीं जा सकती। अब वसुदेव जी और सात देवकी जी जो हैं, वो एक राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो सैनिक थे उनको तोहफ़े-तोहफ़ तो उन्होंने देने थे। लेकिन अभी तो वो कारागार से निकले हैं, तो वो आशीर्वाद जाते-जाते देवकी जी जो हैं उनको दे के गई हैं। सैनिक भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनके जाने के बाद उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने कितना गलत किया, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उनको जो कंस की तरफ से हुक्म होना है उन्होंने वही करना है। अब दूसरी तरफ जो है वो नंद महाराज जी के यहाँ जो श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ है, उस चीज़ को लेकर पूरी बस्ती में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुँह में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।